नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आयुर्वेद आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल का एक ऐसा चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है। यानी सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद और इसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा हुआ था और इसका ये हमारी धरोहर है और इसकी जानकारी लेना हम सभी का एक कर्तव्य है। और ख़ास तौर पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके तमाम उन नियमों का पालन करना, उपचारों को अपनाना, ताकि हम हर प्रकार के रोग को दूर कर सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके अंदर वही जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं ताकि आप गंभीरता से लें अपने स्वास्थ्य, अपनी तंदुरुस्ती को। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं यानी वो स्थान, और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें। और साथ ही साथ आपको हम ध्यान भी दिलाते हैं, कॉपी पेन लेकर ज़रूर आप तैयार रहा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, क्योंकि जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं तपेदिक। तपेदिक यानी टीबी। टीबी एक प्रकार का श्वास रोग कहलाता है। यानी जब टीबी हो जाता है तो व्यक्ति को एक तरह से उसको असाध्य रोग माना जाता है और कहा जाता है कि शायद टीबी अब निकलना मुश्किल हो। इसके लिए बहुत एक लंबा उपचार चलता है डॉक्टरी प्रक्रिया में। लेकिन साथ ही साथ एक अपवाद भी है समाज में। जिस व्यक्ति को टीबी हो जाता है, कहते हैं उसे छुआछूत बना के रखते हैं, उससे दूरी बना के रखते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सभी अपवादों के विषय में आपका दृष्टिकोण चाहूँगा। देखिए, मैं किसी भी रोग को छुआछूत का नहीं मानता जी। क्योंकि छुआछूत होती है एलोपैथिक में। जी। जिन्होंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिकल नहीं है, उनके लिए छुआछूत है। मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी, मेरा प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। अब मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और मुझे नाड़ी का ज्ञान है जो MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती। मैं 5 सेकंड में बताता हूँ कि इस अंग में ये नुक्सा इतना पुराना है। जी। मेरे बताए अनुसार दवाई खाते हैं तो चाहे कितनी पुराने से पुरानी टीबी है, 1 महीने का उपचार होता है। 1 महीने में आदमी बिल्कुल स्वस्थ है। रोग कोई भी है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, इससे फालतू दवाई नहीं खिलानी पड़ती। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। टीबी होने का मुख्य कारण क्या है, पहले इसको देखो। जी। टीबी होने का मुख्य कारण है ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना, मैदे की चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना, आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खाना और किसी भी किस्म का नशा करना। जी। तो फेफड़ों में, सांस की नाली में जाके ऐसे बैठते हैं जैसे पानी पे खड़े पे काई जमती है। जी। और जब सांस की नाली में ऑक्सीजन पूरी नहीं जाएगी, फेफड़ा पूरी ऑक्सीजन साफ नहीं करेगा, तो टीबी होगी। जी। 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 अब इसको समाप्त करने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु मौसम के अनुसार और सस्ते सस्ता जो उपचार है उसको किया जाता है। जी। अब इसमें सस्ता उपचार है टमाटर का जूस। और 100 ग्राम टमाटर का जूस निकाल लें। जी। अब उसके बीच में आप 15 ग्राम शार्क लीवर यानी मछली का तेल मिला दें। पर रोगी को नहीं बताना कि इसमें मछली का तेल मिलाया है। जी। और उसको कह के इसके पीने में आपने आधा घंटा लगाना है। जैसे उसको पीना शुरू करेगा, उसके शरीर में पसीना आना शुरू हो जाएगा। सर्दी के मौसम में भी उसको पसीना आएगा। जी।
और इस पसीने से सांस की नाली का, फेफड़ों का जो बलगम सूखा हुआ जिसको टीबी डिक्लेयर किया, वो ऐसे पिघलेगा जैसे ग्रीष्म ऋतु पे पहाड़ों पे बर्फ पिघलती है जी। और महीने 1.5 महीने में टीबी समाप्त। अब जो दवाइयाँ एलोपैथिक में दी जाती है, 6 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, साल का कोर्स है, 2 साल दवाइयाँ खिलाते रहो, रोग को दबाते रहो, रोगी को चलाते रहो, वो है। परंतु स्वस्थ विचार में किसी भी रोग को दबाया नहीं जाता, हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। आज मुझे एक बात की खुशी है कि YouTube पे और टीवी पे जिन्होंने ध्यानपूर्वक मेरे नुस्खे सुने हैं, समझे हैं और उनका प्रयोग किया, उनसे एक ही बात सुनने में आती है कि स्वामी जी, टीवी पे बहुत डॉक्टर आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं, हकीम आ रहे हैं और वैद्य भी आ रहे हैं, परंतु जो तरीका आपका समझाने का है वो तरीका किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि देखिए, मैंने विद्या किसी यूनिवर्सिटी से नहीं सीखी है, किसी संस्था से नहीं सीखी है, ये सीखी है मैंने जंगल में रहने वाले सन्यासियों से, गांव में जिनको नाड़ी का ज्ञान था उन वैद्यों से। तो आज जो MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी रोग को नहीं पकड़ सकती है, उस रोग को मैं 5 सेकंड में बताता हूँ कि आपके इस अंग में ये रोग है। मेरे पास ना तो कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मुंह से बोलना पड़ता है और ना ही किसी मशीन से टेस्ट करवाना पड़ता है। जब रोगी बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आता है और जिस दिन आता है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता है। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराता है, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक के जो भी रोग मिलते हैं सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी रोग मुझे शरीर के अंदर मिलेगा मैं सब दवाइयाँ इकट्ठी देता हूँ। मैं किसी एक अकेले रोग की दवा नहीं देता। और मेरी दवाइयों का वजन 15 दिन का 15 से 18 किलो होता है, उसके रोग के अनुसार है। और आज संसार में कोई रोग ऐसा नहीं है जिसका उपचार मैं नहीं करता। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। और जो नियम से दवाई खाता है, परहेज करता है, जिस दिन मेरे आश्रम में आता है उसी दिन उसको कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है, महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। ये मेरे आश्रम की विशेषता है। और मेरी दवाइयाँ, मेरी अपनी फार्मेसी उसमें बनती हैं, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथिक दवाई यदि आप ज़्यादा ओवरडोज खाएंगे तो भी नुकसान करेगी, कम खाएंगे तो लाभ नहीं होगा, और पूरी मात्रा में खाएंगे तो कुछ दिन तो आपको लाभ होगा, परंतु उसके बाद डोज बढ़ती जाएगी और जब तक जिएंगे तब तक वो खानी पड़ेगी। परंतु स्वस्थ विचार में ऐसा कुछ नहीं है। स्वस्थ विचार में आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, यानी जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता उसको मैं करता हूँ। आज मैंने पूरे संसार के साइंटिस्टों को, डॉक्टरों को, सबको एक ही निवेदन किया है कि जिस रोग की दवाई आपके पास नहीं है, जिस रोगी का उपचार आपके पास नहीं है, उसको आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची उसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा,
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि इसके लेने के आधे घंटे के अंदर अंदर रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है। 3:30 बजे जब एक्को प्रेशर किया जाता है रोगी खुद कहता है कि मुझे 10% आराम है, मुझे 20 है, मुझे 50 है। जिनका भाग अच्छा उसको पहले दिन 40 से 50% आराम भी मिल जाता है। क्योंकि मेरा काम है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक नसों के अंदर जो भी कचरा रुका हुआ उसको निकालना। खून का दौरा पूरा चल पड़ा, रोग समाप्त हो गया। आज पूरे संसार के अंदर हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकिंग, किडनी कैंसर, एक्जिमा, गठिया, फैटी लीवर, तिल्ली, ये रोग सबसे ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। इनका मुख्य कारण है आपका गलत खान पान। परंतु स्वस्थ विचार में जब ऐसा रोगी आता है तो पहले ही दिन उसको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है। 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, जिसको डॉक्टर कहते हैं लाइलाज है। मैं मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम तुलसीराम झारिया है। ये आंतों में थोड़ा सा तकलीफ, पेट में, और अभी डॉक्टर से चेकअप कराया मैं तो संभावित वो कैंसर का बताए। तो मैं सीधे महाराज जी के दरबार में चला आया और पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। जैसे दलिया वगैरह पीता था मैं तो दलिया भी अटक जाता था या पलटी हो जाती थी। कल बढ़िया मैं होटल का 1 प्लेट दाल, 2 रोटी ये खाया। आज भी भोजन किया हूँ। पानी भी आराम से पीते बन जाता है। इससे पहले तो बहुत तकलीफ थी मेरे, करीब 1-1.5 महीने से काफ़ी तकलीफ बढ़ गई थी और कल की अपेक्षा मुझे काफ़ी आराम भी है। लगभग मेरा अनुमान है 25% के लगभग तो मुझे राहत महसूस कर रहा हूँ। मैं ऋषिपाल डबास, गांव माजरा डबास का रहने वाला हूँ। 6-7 साल से मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी। जो डॉक्टरों की वो थी उसके अनुसार गाजर घास से एलर्जी थी। लेकिन जब मैं वैद्य जी के पास आया तो इन्होंने बताया कि भाई इससे कोई दवाई बना कर मुझे दी और एक 10E नंबर तेल, जिससे वो एलर्जी 5-6 साल पुरानी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम प्रगति गदिया है। प्रगति जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अहमदनगर जिले से, श्रीरामपुर गाँव है ना, उधर से बात कर रही हूँ। अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? हाँ, मेरी जो नानी जी है ना, उनको पैरालिसिस हुआ है। पैरालिसिस तो हुआ उनको- है हाँ, जी। देखिए, पैरालिसिस मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप इनको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से खिलाते हैं, परहेज करते हैं और मालिश करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन इसको 15 से 20% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में इसको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। परंतु होगा तभी जब इसके साथ एक आदमी आएगा और जैसे मैं बताऊंगा ऐसे करेंगे तो। बिल्कुल। तो नियम के अनुसार जो सलाह दी गई है, सलाह अनुसार आप उनको लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं ताकि पूर्ण रूप से उनको ठीक किया जा सके। घरेलू उपचारों के माध्यम से आप कुछ ऐसे रोग हैं जिनको ठीक करना या जड़ से उसको ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे तो औषधियाँ, जड़ी बूटियों के माध्यम से उनका उपचार होगा और जल्द से जल्द वो ठीक हो पाएंगे। ऐसे तमाम कई रोगी हैं जो अपने लकवे से,
ग्रस्त थे और काफ़ी सालों से थे और उन्होंने अपने इस रोग को जड़ से दूर किया है। अपने टेढ़े हो चुके अंगों को भी वो सही कर चुके हैं और अब वो बिल्कुल स्वस्थ होकर अपना काम करते हैं। ऐसे तमाम रोगी जो ठीक हो चुके हैं, ऐसे रोगियों के अनुभव आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इन YouTube चैनल पर सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? बहादुर यादव, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? झारखंड से। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? बोल रहे हैं कि मेरा आगे फेस पे 2 गिल्ठी बन गया है जी। और वो गिल्ठी है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, मतलब वही इसका इलाज चाहिए। जी देखिए, आज पूरे संसार में मेडिकल में आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वहाँ सिर्फ पैसा बर्बाद करना है। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको ये बीमारी, आपने ना को कागज पत्तर लाना, ना किसी रिपोर्ट को लाना, ना मुंह से बोलना। उसके बाद आपको दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जैसा जैसा रोग वैसे वैसी दवाई दी जाएगी। यदि दवाई आप नियम से खाते हैं और आपके साथ एक आदमी और होगा जो आपकी मालिश करेगा, शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराने के बाद आप खुद कहेंगे कि आपको 20% आराम है या 30% आराम है। और 15 दिन में आपके अंदर मुझे कम से कम 60 से 70% परिवर्तन चाहिए और 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सरोज वैष्णव जी हैं जोधपुर से और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। गले में गांठ है जिसमें पानी भरता है और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए कहा है, बस ये ऑपरेशन को डिले कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि क्या बिना ऑपरेशन के उपचार हो पाएगा और आखिर इस तरीके का रोग होता क्यों है? देखिए, इस रोग होने का मुख्य कारण है कि खाना खाते समय आप पानी नहीं पीते। पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, और वो भी ठंडा पानी पीते हैं, तो उससे ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और मेडिकल साइंस में तो कोई भी रोग है उसकी चीर फाड़ करते हैं और दवाइयों से उस अंग को सुन करते जहाँ तकलीफ होती है और उनके पास कुछ नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी से पूछना है कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखना है और ना ही किसी मशीन से टेस्ट करना है। रोगी का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी शरीर के अंदर कमियां पाई जाती हैं दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ भी कहीं पानी रुकता है, कहीं गांठ है, कोई भी चीज़ है, वहाँ पे एक पाउडर और तेल मिला के मलम बनाई जाती है। फिर उस मलम को जहाँ पे कोई गांठ है या कोई नस ब्लॉक है उसके ऊपर लेप करके डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाती है। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद वहाँ से जैसे नींबू से रस निचोड़ के उसका छिलका रहता है, ऐसे वो निचड़ना शुरू हो जाता है। और एक ही पट्टी से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 पट्टियों से कम 60 से 70% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग हमेशा के लिए जड़ से समाप्त होता है। इसमें किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। तो ये सारी दिक्कतें आपकी बिल्कुल दूर हो सकती हैं। निराश होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी गुरुजी ने आपको सलाह दी है उस पर आप गौर करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं
और दर्शकों, आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम वंदना है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मुझे जो अपना जो अभी शिकायत बताया ना, पेशाब में बहुत ज्यादा जलन है, गर्माहट है, पानी पचता नहीं है मुझे। जी, पानी पचता नहीं है, नाभि और उसमें दिक्कत रहती है, दर्द भी रहता है और पेशाब में जलन की समस्या। देखिए, मैं टीवी के माध्यम से न दवाइयाँ बेचता हूँ ना ज़्यादा उपचार करता हूँ। मेरा नियम है कि जब तक मैं रोगी का नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ मैं उसको कुछ नहीं बताता। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होंगे। उसके अनुसार फिर रोग जो है उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाएंगी और दवाइयाँ यदि नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। परंतु यह आने का नियम है कि औरतों को कमीज सलवार पहन के आना, सलवार नाड़े वाली खुली सलवार पहननी, टाइट सलवार भी नहीं पहननी। और जिस दिन आना है उस दिन रात 10 बजे बाद एक बूंद भी मुंह में पानी की न जाए। तब जाके नाड़ी परीक्षण में पता लगता है कि किस अंग में क्या रोग है, कितना पुराना, उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ ऐसे काम करती है जैसे रेते पे पानी डाल के रेता पानी चूसता है, ऐसे रोग को काटती हैं। यदि नियम से दवाई खाते हैं तो पहले दिन 15 से 20% आराम तो हर एक को मिल ही जाता है। बिल्कुल, तो ये रोग भी आपका बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और किरण जी हैं नवी मुंबई से और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। बेडसोल की समस्या है, पूछ रही हैं क्या इसके लिए कोई मलहम हो सकता है या कोई घरेलू नुस्खा हो सकता है जिस वजह से इसको ठीक किया जा सके? देखिए बेटा, मेरे नुस्खे जो हैं टीवी के माध्यम से दवाइयाँ नहीं दी जाती और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना, तो उसमें मुझे पूरा 1 घंटे का टाइम चाहिए, इतना मेरे पास नहीं होता। तो सबसे अच्छा यही है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आइए और 3 दिन यहाँ रुकना है, किसी आदमी को साथ लाना है। 3 दिन पट्टी करके दिखाएंगे, दवाइयाँ देंगे। 3 दिन में आपको कम से कम 35 से 40% आराम मिल जाएगा और 15 दिन में आपका बेड सूट समाप्त हो जाएगा। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।